संगवारी हो आप मन ला आज कन सुबह कन दिखाए रहे हमन हा तीसरा दिवस के कथा और दिन मान के झलक दिखाए रहे। आज हमन आप ला दिखाबो रात कन के झलक। यहाँ पे जिसे दिन मान रही थे वैसे बिल्कुल रात के नज़ारा है, जबकि रात के नज़ारा तो दिन से भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। यहाँ पे आओ, यहाँ पे रहो और यहाँ पे कितना सुंदर सुंदर जस गीत गात हमार दीदी मन हतन मन ला देखो। यहाँ पे रात भर गाना बजना शिव भगवान के दिन भर भक्ति होत रही थे और यहाँ पे दीदी मन हा भैया मन हा सब के सब यहाँ पे शिव भक्ति में रमे हुए हैं। ये हमार महिला मंडल हरे जिन मन हा रामायण गाथे तेन मन यहाँ पे आके जैसे शिव बाबा के भजन करत है और महिला मंडली मन रामायण गान करत रही से। यहाँ पे देखो बहुत सुंदर से गाना बजाना करत है। यहाँ रात में भी दिन के अनुभव होते और दिन से भी ज़्यादा सुंदर यहाँ पे रात में होते। महिला मन न सोए न गावे न कुछ करे। यहाँ पे देखो दिन भर शिव बाबा के भजन होते, भोले भंडारी के दिन भर भजन होते। यहाँ पे ना स्त्री ना पुरुष न छोटे न बड़े आप सब देख सकते हो। यहाँ पे कितना ज़्यादा गाना बजाना हुआ थे। यहाँ दिन से भी ज़्यादा माहौल जो है वो बहुत ज़्यादा गहराए हुए है। यहाँ पे आओ, यहाँ पे भक्ति में डूबो, यहाँ के अलग ही मज़ा है। आप आके अंदर और देख सकते हो। देखो यहाँ पे कितना ज़्यादा महिला मन भक्ति में डूबे हैं, गाना गात है, नाचत है और बहुत सारा बाहर से लोग भी आवत है जिन मन यहाँ पे रुकत है और यहाँ पे नृत्य करत है, गावत है, बजावत है। हर चीज़ के व्यवस्था यहाँ पे है। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना सुंदर सुंदर नृत्य करत है हमार बहनी मन और भाई मन। देखो बहुत सुंदर यहाँ पे नृत्य होवत है। इतना सुंदर माहौल है। यहाँ पे सब हर गांव हर परिवार सब एक होके यहाँ पे नाचत है, गावत है। बहुत ही सुंदर यहाँ पे मनमोहक दृश्य है। ये तरफ ला दिखाओ, थोड़ा से कवर करो। बहुत ही सुंदर है, मन नाचत है, गावत है। दीदी मन में उत्साह की कमी बिल्कुल भी नहीं है और हमारे भाई मन साथ में बजावत है। इतना मनमोहक दृश्य। यहाँ पे तो दिन से भी ज़्यादा रात शिव बाबा के बारात है। शिव बाबा के लिए हर प्रकार के यहाँ पे नाचे देखा। तो अभी हमन रहे बगल वाले पंडाल में और अभी आगे ना हमन ये मेन पंडाल है। ये यहाँ के मेन पंडाल है और यहाँ मेन पंडाल के जो आप भीड़ है वो देख सकते हो। दिन मान इतना भीड़ नहीं रहा है जितना रात में भीड़ है। यहाँ पे खाना बांटने वाले मन खाना बांटा थे, खाने वाला मन खाते है। यहाँ पे ना खाना की कमी है ना पानी की कमी है। आप देख सकते हो यहाँ पे आदमी इतना है, लेडीज और महिला और पुरुष की संख्या इतना है कि यहाँ पे रात भी बिल्कुल दिन की तरह दिखत है। यहाँ पे खाना बटैया की कमी नहीं है ना खाना खवैया की कमी नहीं है। यहाँ पे आप अगर आए हो तो बोलते हैं कि शिव भगवान भूखा सुलाए कभी नहीं। भले हम भूखा उठाते हैं लेकिन भूखा सुलाए नहीं। तो आज देखथन कि यहाँ पे का हमन ला देखे मिलते है। आओ कोई हमन आवो, हमन एक जन दू जन अपन दीदी मन से बात करथन कि ओमन कब से है यहाँ पे और कैसे है। तो दीदी ते कौन गाँव ला है, तोर का नाम है? जय जोहार, मोर नाम गुंजा साहू है और मैं यहाँ हूँ बालोद जिला से, जेवर तला से। तो आप यहाँ कितना दिन से आए हो दीदी? मैं तो शुरू दिन से आया हूँ यहाँ। और कितना दिन रहूँ आप यहाँ पे? मैं यहाँ पूरा दिन रुकूँ, लास्ट तक होतले। तो आप कथा के आज के कथा के का आनंद रही से, का व्याख्या करी से श्री प्रदीप मिश्रा जी जरा बताओ। आज के कथा में गुरुजी बताई से कि गौ के भी मतलब विवाह होते और ये विवाह हमारा आज सुने ला मिली से। आज से पहली मन कभी नहीं सुने रहे हेवन और आज गौ के भी मतलब दान करी से गौ के विवाह हुई से ना, तो वही सुने हैं ना। आज आपकी ज़िंदगी में का परिवर्तन आए हैं वह ये शिव पुराण सुने के बाद? मोर जिंदगी में तो परिवर्तन बहुत आए है और मैं आशा करते भगवान जी से और कि मोला आगे और बहुत कुछ चाहिए। तो मोल यहाँ से मोल जो आगे यहाँ जो मिलते ना वो कहीं नहीं मिले तो भोले बाबा के दरबार कभी नहीं छोड़ मैं। बिल्कुल, आप जिसे देख सकते हो यहाँ पे सबके आस्था इतना बहुत ज़्यादा है कि यहाँ पे आदमी मन
पहला दिन से आए हो मन आखिरी दिन तक रुके हैं और आगे भी रुकना चाहते। यहाँ भीड़ इतना है और बावजूद ककरो मन में कोई यह नहीं है कि ये डर नहीं है, भावना नहीं है, कुछ नहीं। यहाँ पे इतना पवित्र मन से आदमी मन रहा थे। आप देख सकते हो यहाँ पे सोए है, यहाँ पे सबे करे है। आपके नाम का है, आप कहाँ से आए हो? देवा वर्मा मेरा नाम है, मैं दुर्ग ओम नगर से आया हूँ। कब से आए हैं भैया यहाँ पे? मैं सुबह से आया हूँ। आज ही आए हैं? यहाँ आने के बाद आप चला गया था। अच्छा, यहाँ आने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? एकदम जन्नत टाइप का लगे, जैसे स्वर्ग हम पहुँच गए। बाबा के पास पहुँच गया कैलाश। यहाँ नाच गाने में कितना अच्छा लग रहा है। आनंद आ रहा है। यहाँ आने के बाद आपको अपने जीवन में कोई परिवर्तन कुछ लगा आपको? परिवर्तन होता है। आप कब से शिव पुराण से जुड़े हुए हैं? जब से जानता हूँ तब से जुड़ा, जब से शिव भगवान है। आज की कथा के बारे में कुछ कहेंगे? कोई गौ माता को विवाह के बारे में बताया था, बहुत आनंद आया। और कभी कोई जगह बताए गए हैं गौ माता के कथा के बारे में या होकर विवाह के बारे में? अभी तक नहीं सुने रहे हैं, पहली बार। गौ माता के विवाह से आप लोग क्या लगता है कि गाय पालना उचित है कि क्या है? बहुत उचित बात है, बहुत अच्छी बात है। मतलब गौ सेवा करना चाहिए आपके हिसाब से? करना चाहिए, करना चाहिए। आप हमारे चैनल के माध्यम से गौ सेवा करे पर सब लोग अपील करो। आप ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी शिव भक्त से मेरा अनुरोध है कि गौ सेवा करना अनिवार्य है। ओम नमः शिवाय। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बड़े भैया जी से बताइए। गौ सेवा करना अति आवश्यक है। गौ माता है तो हमारे आगे आने वाला कल है, तो आप मन बहुत ज़्यादा गौ सेवा करो और हमारे देश के पूरा विश्व के भारत वर्ष के हमारे यहाँ के दीदी मन है यहाँ पे पहला दिन से कथा सुने पर आए हैं। एकर मन के का राय है यहाँ आए के बाद और एकर मन के का परिवर्तन आए हैं जीवन में, एकर बारे में हम जाने के प्रयास करते हैं। दीदी का नाम है आपके, कहाँ से आए हो? अनीता साहू, ग्राम बिलौदी से हूँ, जिला बालोद। कितने दिन हो गए दीदी आप लाए? मैं तो स्टार्टिंग से आई हूँ, एक दिन पहले से आई हूँ। तो आप लोग यहाँ आके कैसे लगा थे? बहुत सुंदर, सब जगह जाती हूँ मैं। दिन से ज़्यादा रात है कि का अच्छा लगा था आप लोग यहाँ पे? यहाँ पे ना दिन है ना रात है, पूरा चार चांद है। केवल भोले बाबा है यहाँ पे। आप दीदी आप कहाँ से आए हो? मैं शिवपुरी जामुन से आई हूँ, दुर्ग जिला दुर्ग से। कितने दिन हो गए दीदी आपका आए? मैं कथा के एक दिन पहले से आई हूँ। एक दिन पहले से यहाँ के सीट रिजर्व करके रखे? हाँ, मैं 20 किलोमीटर दूर से चल के आई हूँ। पैदल चल के आए हो? दीदी यहाँ पे 20 किलोमीटर पैदल चल के आए हो, कथा के एक दिन पहले आए हैं। यहाँ पे अपन सीट बुक करे दीदी। यहाँ एक दिन पहले आए के बावजूद भी आप देखा था कि दीदी पंडाल से कितना दूर बैठे हैं। तो ये चीज़ आप देखो, मन के श्रद्धा देखो, यहाँ शिव बाबा के ऊपर भक्ति देखो। तो दीदी आप मन कहाँ से आए हो, आपके क्या नाम है? मैं लक्ष्मी पाल नाम है, मैं शिवपुरी जामुन से आई हूँ। तो दीदी यहाँ आके आप लोग कैसे लगे थे? बहुत अच्छा, ऐसे लगत कि मैं माँ बाप घर ही आ हूँ। माँ भगवान भी तो माँ बाप ही है रे। आपके कोई यहाँ पे मनोकामना पूरा हो है या कुछ? हाँ, उसके बारे में कुछ बताना चाहूँ दीदी? मोर मनोकामना बहुत पूर्ण हो गए। पहली मोर पति इतना शराब उराब पिए, 1 साल हो गए से हाथ नहीं लगा है। बहुत अच्छा जिंदगी जियल रहे हैं। आपके ही आज पत्र आयरिस का दीदी? नहीं, आपके नो है ना? हाँ, तो आपके जीवन हमेशा इसी खुशहाल रहा है। हम भी शिव बाबा से प्रार्थना करथन। और चलो संगवारी हो देखथन आगे कथा के बारे में। क्या बताना चाहते हो दीदी? एक लोटा जल का क्या वर्णन करें हम, हमें तो भोले बाबा साक्षात दर्शन हुआ है शिवलिंग में। कहाँ पे दीदी? हमारे गांव में बिलौदी में, गुरु पूर्णिमा में। कौन से प्रकार से दर्शन हुए दीदी? बाहर आए कि किससे आए? वो स्वयं बाहर आया था, महाकाल बाबा के रूप में हमें दर्शन हुए और हम भी और पूरे गांव वाले ने दर्शन किया है उसका। तो साक्षात प्रमाण मिले दीदी आपके गांव में? ये साक्षात प्रमाण भी मिला है हमें, और हम तो प्रदीप मिश्रा को बालोद में दिखाए भी हैं उसको। मतलब इन दीदी के गांव में साक्षात शिव बाबा प्रकट हुए और ये भक्ति अगर इतना है कि वो यहाँ खींच के लाए है और वो यहाँ पे आज 7 दिन रुके के प्रयास में है। और दीदी मन यहाँ बहुत खुश से अपन माँ बाप के घर हैं वो हिसाब से यहाँ पे रहे थे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे पब्लिक कितना खुश है, कितना आनंद लेवत है।
और यहाँ के भीड़ आप देखो, यहाँ के नाच गाना आप देखो, कितना श्रद्धा ओह वैसे यहाँ पे योगदान करत है। यहाँ आप मन देख सकते हो कि यहाँ पे सहयोग व करे बर आदमी मन रात में यहाँ पे भंडारा होए के बावजूद भी दान इतना करत है कि यहाँ पे इंसान मन चावल दाल सब्जी हर प्रकार के खाना आप खा लो, अपन टिफ़िन में पैक करके रख लो। इतने दान दाता कि हमार छत्तीसगढ़ में कोई कमी नहीं है। हमारे छत्तीसगढ़ ऐसे ही धान के कटोरा नहीं कहे जाए। यहाँ पे देख सकते हो आप मन कि यहाँ पे दाल चावल सब्जी जेकर जितना इच्छा खाए के वैसे यहाँ पे दिया जाते हैं। लेकिन हाँ, खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए। इंसान जितना खाए उतना ही अपन थाली में लेना चाहिए। आप मन देख सकते हो यहाँ पे भैया मन है यहाँ पे कितना प्रयास करत है और एक लिए हमें ये करना चाहिए कि जितना खाना है उतना ही लो अपन थाली में, ओकर से ज़्यादा बर्बाद मत करो। आज यहाँ पे एमन सहयोग करत है और देखो एमन कितना प्रयास करत है वह यहाँ पे सबला खाना खिलाए के। आप देखो अभिलाल ताम्रका दुर्ग से हैं तो आप यहाँ पे खाना बांटे पर ही आए हो? 3 दिन हो गए। अच्छा, पहले दिन अपन मन पोहा बांटे, कल चना और पूड़ी और आज पुलाव लाए। अच्छा, आप रोज यहाँ पे आके खाना बांटते हो? तीसरा दिन हरे हो। अच्छा, और प्रयास रही कि पूरा आखिरी तक के करवो मन करके। बहुत आपके बहुत हिम्मत और बहुत ज़्यादा आपकी शिव भक्ति दिखत है। आप दान करना बहुत बड़ी बात होते है। आप इतना बड़े दान करत हो, बहुत आपके धन्यवाद आभार है। हमारे मन के जो चाव केटर थे दुर्ग वाले ना, अच्छा, वही सब बनाते सब भोजन वगैरह। अभी आराम कर थक गया हुआ। ये खाना मतलब दुर्ग से बना के आप यहाँ लाते हो? दुर्ग से बना के ही लासन गाड़ी येवन में। तो आप ये अकेला करते हो कि आपकी कोई ग्रुप या ट्रस्ट है? ग्रुप है, 4-5 आदमी ग्रुप है में। अच्छा, ओमन खाली ये बाबा भी है, अच्छा, ये मास्टर टेलर अच्छा, और जो वहाँ आराम करे थे अच्छा, चाव केटर वाले। अच्छा। ठीक तो है। आप 4 से 5 व्यक्ति मिल के यहाँ पे ग्रुप में यहाँ पे आके सेवा करते हो। आपके प्रयास है कि अब आगे भी आप मन ऐसे सेवा करो? हम भिलाई भी इतना भिलाई भी करें 5 दिन तक के, और यहाँ भी आए समझ लो, कल से लग गए हैं, परसों से समझ लो। आप जब से शिव बाबा के भक्ति करत हो, यहाँ पे दान करत हो, तब से आपके जीवन में कोई परिवर्तन आए कुछ है? परिवर्तन तो है, ये समझ लो ओखरे कृपा है। हमारे मन के तो कोई ये नहीं है, ओखरे आशीर्वाद है भगवान के भोलेनाथ के। हमन कुछ करने वाला नहीं है, वही कराते समझ। तो देख सकते हो आप में इतना श्रद्धा है कि यहाँ पे 7 दिन की कथा में यहाँ पे खाना और भोजन की व्यवस्था हमारे यहाँ भैया करत है। वह बहुत सराहनीय कार्य करत देखा। तो हमारा यहाँ पे रह 3 दिन हो गए और हमन आप मतलब 3 दिन से कथा के अपडेट देवत हन। तो हमन यहाँ पे रही थन जहाँ कथा पंडाल में, वहाँ पे हमार मन के संगवारी दीदी मन है जन हमार मन संग रही थे, हमार मन साथ बहुत ही प्रेम भाव से रही थे। आओ जानतन मन का करते और यहाँ पे कब से आए हैं और मन के शिव भक्ति में का अपार श्रद्धा है। का नाम है दीदी आप मन के? साहू ग्राम बरई के रहने वाली हूँ और हमन तो आज ही आहान। तो आज तो माहौल बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे लगे थे मतलब यहाँ के। और प्रभु के हमारे मन के मतलब भक्ति बहुत अच्छे लगे थे। और यहाँ तो कोई बात के चिंता नहीं है, ना खाना पीना के कोई टेंशन नहीं है। यहाँ तो पेट भर खाना पीना मिला थे और प्रभु की यहाँ सेवा करे बर मिला थे, बहुत अच्छे लगे थे। यहाँ रहे कि कोई आप मतलब कोई तकलीफ है दीदी या कुछ? नहीं कोई तकलीफ नहीं, बहुत अच्छा है। और वहाँ गाना बजाना पूरा हर चीज़, यहाँ माहौल बहुत अच्छा है। आप मन कितना दिन हो गए दीदी आप मतलब शिव पुराण कथा से जुड़े हुए? ऐसे तो मतलब साल भर हो गए। हाँ, साल भर हो गए। टीवी में प्रोग्राम मतलब सुनथन भागवत तो बहुत अच्छे लगे थे। आप यहाँ पे पहली बार आए हो का दीदी? हाँ, पहली बार आहान, मतलब रात में पहली बार रुके हैं। हाँ, भागवत भी पहली बार सुने ला हैं। टीवी में तो सुनथन हमन। हाँ, रात में आप मतलब रुक के यहाँ पे कैसे आनंद लगा थे? बहुत अच्छे लगे दीदी। यहाँ पे खाए पिए कोई कमी? खाए पे के तो कोई टेंशन नहीं है, सब शिव बाबा करा थे वह। सब भोलेनाथ की कृपा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। ताओ हमन जानथन हमार दूसरा दीदी के का कहना है। का नाम है दीदी आप मन कहाँ से आए हो? सबसे पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं यहाँ अंजोरक रहने वाली हूँ और यहाँ के बहुत अच्छा लगी से, भले पंडित ला नहीं देखें तो नहीं देखें, पर बहुत अच्छा लगी से दूर दूर से देख के
तो आप मन यहाँ आज आए हो कि आप मन पहली से आए हो दीदी? हमन आज यहाँ आए बर पर हमार रुके के व्यवस्था से नहीं आए रहे। तो यहाँ पे कैसे रुक गए दीदी? एक जन नीचे बहनी आए तो एकदम सुंदर हमार मन से एकदम अच्छा बात करी से और रुके के एकदम प्रोत्साहन दी से, तब भोलेनाथ के दया से हमन लन एकदम ना रुके के मन लग गए तहाँ रुक गए। आप मतलब यहाँ आए के बाद कोई तकलीफ खाए पिए रहे के कोई तकलीफ है का दीदी? कोई तकलीफ नहीं है, बहुत अच्छा लगा था एकदम। हम सोए हन जब बैठे हन तही कर ला के सब खाना देते। तो आप मन देख सकते हो कि यहाँ पे ना खाए की कमी है ना पिए की कमी है, सब यहाँ ना रुके के ककरो कोई इरादा नहीं रही से, लेकिन शिव बाबा भक्ति इतना ज़्यादा है कि यहाँ पे इंसान रुके पर भी मजबूर हो गए हैं। ना कोई कपड़ा लाए ना लत्ता लाए, फिर भी यहाँ पे शिव बाबा भक्ति के लिए यहाँ पे रुके पर इंसान तैयार हो गए हैं। संगवारी हो आओ हमारे यहाँ पे के एक जन भैया से बात करथन कि यहाँ पे रुके के का विचार रही सुकर और यहाँ पे कैसे रुके हैं और अपन शिव महिमा के गुणगान करी। तो आओ हमन जानथन एक भैया से। का नाम है भैया, आप कहाँ से आए हो? धर्मेंद्र पटेल टक्सीमा से आया हूँ दीदी। मैं आज 3 दिन से आ गया हूँ, 3 दिन से आए हुए हैं यहाँ खाने का पीना कोई कमी नहीं है, ना पानी का कोई कमी नहीं है, यहाँ ना भक्ति का भाव का कोई कमी नहीं है। करवाने वाला महादेव और खाना देने वाला महादेव। और मैं जन तक ये राम के मानस शरीर ला पहुँचाना चाहता हूँ और दीदी मन ला और घर घर ना अच्छा देखना चाहता हूँ। ये छत्तीसगढ़ ला सुधरना देखना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ हमारा सुधरी तो हमारा भारत देश सुधरी और भारत देश सुधरी हम विदेश के आदमी विदेश खेतबो। हमार यही आदा है बस दीदी है हमारे सुधारे के, हमारे सेवा करे के अवसर मिले और हर भक्तल में सेवा करे अवसर मिले। और ये कोई दूसरा न है, शिव महाकाल के भक्त है और कोई ये करवाने वाला कोई न है, खुद करवाने वाला वो आगे है और यहाँ खुद बैठे वहाँ और हमन की धन हमन करवा धन हमन नहीं करवाने वाला वो रहे और देने वाला भी हो रहे धन देने वाला। और कोनो आज भूखा नहीं छोए। आज हर व्यक्ति तक ना भोजन ना व्यर्थ मत जाए नाली में, ऐसे खाओ भोजन तो कभी व्यर्थ मत जाए नाली में। आज जन जन तक पहुँचावा और गरीबों ला ओला पहुँचावा भोजन। जिन भूखा है वो सोए नहीं है ओला नींद देवाओ और वो भजन है ओला भजन करवा के माने भजन करवाओ ओला और एक दूसरे ला पहुँचावाओ। और दीदी मन हाँ दीदी मन के बलात्कार हत्या हर जगह बलात्कार हुआ थे और दीदी मन सहा नहीं सकते काकर से थी। ये शराब ऐसे हमला पूरा खराब कर दिया छत्तीसगढ़ ला। हमारा आज देश के नेता समझ नहीं पावा थे जिन ला आज ये वहाँ कल समझावत खुद आके। आज दीदी मन आज इतना सुख है भक्ति भाव में, आज ऐसे सुख न कभी पाए नहीं जिंदगी में। आज हर घर घर के दीदी मन यहाँ आए ना तेकर मन के कामना में पूछा था पूरा हर जन व्यक्ति दीदी मन सुख हवा है और ये सुख न सामने पूरा छत्तीसगढ़ में बग रहा है। और हमारे मुखिया हमारे नेता हमारे जन तक हमारे भूपेश बघेल हमारे मोदी की थे जन धन से आ रहा है काला धन की थे ना। तो मैं कहा था आज महाकाल के भक्त कोने कोने से आ रहा है, कोने कोने से छप्पा से कोने कोने से आ रहा है महादेव भक्त। जैसे कि देखा था भैया मन यहाँ पे महादेव के भक्त के बहुत वर्णन करत है और भैया यहाँ पे खुद रुके हुए और जन सेवा करत है। तो आप मन देख सकते हो कि भैया कितना सुंदर वर्णन करी से कि भक्ति में डूबे हुए दीदी मन के आज बलात्कार होते ये होते, तो ये सब चीज़ से रोक होना चाहिए। तो आप मन भी अपन राय हमारा कमेंट में करके ज़रूर बताओ कि का भैया के राय सही है।
पंडाल के अंदर और तीनों पंडाल ला हमन आप मन ला दिखाए हैं। अब हमन आप ला दिखाते हैं पंडाल के बाहर के नज़ारा कि पंडाल के बाहर इंसान कैसे रही थे, श्रद्धालु भक्त मन का करते, का खाते, का पीते। आप मन देख सकते हो यहाँ पे पंडाल के बाहर भी कितना ज़्यादा भीड़ है। यहाँ पे भी कोई दिन न लगत है न रात लगत है। श्रद्धालु मन अपन श्रद्धा से इतना ज़्यादा यहाँ पे आए हैं कि आप मन देख सकते हो कि यहाँ पे कितना भीड़ है। तो संगवारी हो, आज के लिए आपके लिए बस इतना ही। और आगे आप मन ला दिखाबो कल के कथा में। तब तक के लिए अपन संगवारी कल्याणी सेन ला देवो विदा। राम राम, जय जोहार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।